जय हिंद साथियों, मिशन विथ अंकित के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे मैं आज आप देख रहे हैं कि हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर जितने भी आधारित सवाल होंगे उसको हम बहुत ही कम समय में और कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे कि विद इन 1 सेकेंड में आप सवाल को देखते हुए ही कैसे ट्रिक कर जाओगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही आसान ही तरीकों से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे हम। सवाल बहुत ही हार्ड नहीं रहेगा। सवाल देखने में आपको दिखेगा कि सवाल बहुत ही हार्ड है, लेकिन सवाल को विद इन 1 सेकेंड आपको लगेगा सॉल्व करने में। आइए तो सबसे पहले प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मात्र एक सूत्र है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो प्राकृतिक संख्या के योगफल का सूत्र है n कोष्टक में n+1 बटे के 2। n कोष्टक में n+1 बटे के 2, जहां जो हमारी n होती है वो होती है पदों की संख्या। n का मतलब क्या है? पदों की संख्या। जितनी भी हमारी पद होंगी n उस पदों की संख्या को दिखा रहा है, प्लस पदों की संख्या में एक जोड़कर जितने भी उन दोनों का गुणज होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र के द्वारा प्राकृतिक संख्याओं के योग के हम मान को निकाल सकते हैं। प्यारे साथियों, आइए इसी क्रम में हम सवाल इस पर आधारित है, सवालों को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और सवालों को समझते हैं। प्यारे साथियों, यदि सवाल मेरा दे दिया कि प्रथम क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के योगफल क्या होंगे। ये साथी हमारे टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट के अंतर्गत हम कुछ सवाल कराएंगे, फिर टाइप 2 के अंतर्गत टाइप 2 के आधार पर कैसे सवाल आते हैं, टाइप 3 के आधार पर कैसे सवाल आते हैं, टाइप 4 के आधार पर कैसे सवाल आते हैं। जितने भी टाइप बनेंगे, प्राकृतिक संख्या के योगफल पर आधारित प्रश्न, अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न, सम संख्या पर आधारित प्रश्न, विषम संख्या के आधारित प्रश्न, हम आप सभी लोगों को टाइप वाइज करते हुए कॉन्सेप्ट भी तब सिखाएंगे और उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आप सवाल को देखते ही विद इन 1 सेकेंड में कैसे सवाल को आप ट्रिक कर जाओगे, फाइट कर जाओगे। प्यारे साथियों, सवाल हमारा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के योगफल का क्या होगा। तो हमने सूत्र बताया कि हमारा जो सूत्र होता है योगफल बराबर n कोष्टक में n+1 पूरे के बटे 2। यहाँ पर दिया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, मतलब हमारा पदों की संख्या दी है, जो कि जहां पदों की संख्या हमारी n बराबर कितना है? 20 है। तो हम पदों की संख्या का मान रख दे, तो यहाँ पर 20 कोष्टक में n का मान 20 + 1 पूरे के बटे 2। अब हम इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों, 20 कोष्टक में 21 बटे के 2। यदि हम इसको बाहर करेंगे तो 20 गुणे 21 बटे के 2, 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 10 और 21 दहा में 210 हमारा उत्तर आ जाएगा। प्यारे साथियों, सवाल को समझने का कोशिश करिएगा कि सवाल मेरा दे दिया कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के योगफल क्या होंगे। तो हमने देखा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या बोला है, तो सबसे पहले इसने पदों की संख्या बता दिया है कि जो हमारा पदों की संख्या, वो पदों की संख्या कितनी है? 20 है। तो पदों की संख्या जब दे दिया है कि पदों की संख्या हमारी 20 है, तो हमने बताया कि मात्र एक सूत्र आपको याद करना है कि योगफल का सूत्र क्या होता है? n कोष्टक में n+1/2। n प्लस कोष्टक में n+1/2, मतलब n का मान रख दिया मैंने 20, तो 20 गुणे 21 बटे 2, तो 2 से काटा तो 2 दहा में 20, 21 दहा में 210। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का मान कितना होगा? 210 होगा। आइए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन इसी का हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा है, बस एक डस्ट।
आइए दूसरे सवाल को हम इसी क्रम में देखते हैं प्यारे साथियों कि हमारा दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। सवाल है साथियों 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +100। सवाल दे दिया कि 1 से लेकर 100 तक। प्यारे साथियों सवाल को गौर कीजिएगा कि दे दिया कि 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग बताइए। संख्याओं के योग बताइए। यदि दे दिया कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 +100 तक, मतलब 1 से 100 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी उन सभी के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम मेथड 1 से लगाएंगे। तो मेथड 1 से लगाएंगे तो हमारा सूत्र क्या बोलता है कि योग बराबर n कोष्टक में n + 1 बटे के 2। तो n का मान हमारा हो गया कितना 100 गुणे 100 + 1 101 बटे के 2। 100 हमारा पदों की संख्या है और 101 जो हमारा आया है, जो हमारा सूत्र बोलता है कि n का मान +1, तो n का मान मैंने 100 रखा, उसके बाद 1 जोड़ा तो 101 बटे 2 कर दिया। अब 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 50 दूना के 100। अब जब इसका मैं गुणा करूंगा तो 50 से कम 50 0 101 50 से करेंगे तो 5 1 कम 5 5 0 या 0 5 1 कम 5 1 0 यहाँ पर पुटअप हो जाएगा। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 50 50। प्यारे साथियों हमने देखा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 100 तक गया कि सभी प्राकृतिक संख्या के योग बताना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग के सूत्र को हमने इस पर रखा और हमने इसको मान को n कोष्टक में n + 1/2, n का मान होता है हमारा 100 है। 100 में 1 जोड़े 101, 101 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमारा उत्तर आ गया 50 50। आइए प्यारे साथियों अगले सवाल को इसी क्रम में हम देखते हैं। सवाल बहुत ही आसान रहेगा प्यारे साथियों। सवाल मेरा था कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +100 तक के प्राकृतिक संख्या का योग। सवाल हमारा ये था, हमने उसको फार्मूले के आधार पर लगाया। तो हमने सूत्र लगाया था कि n कोष्टक में n + 1 बटे के 2। तो हमने मान इस पर रखा था तो 100 गुणे 101 के बटे 2 काटा था तो मैंने कितना आ गया 50 50। ये हमारा कॉन्सेप्ट से था, मेथड फर्स्ट से था। लेकिन हम m2 यहाँ पर लगाएंगे। m2 से हम इसको कैसे हल करेंगे। m2 हमारा क्या कहता है कि जो हमारा दी हुई लास्ट संख्या है, हमारी लास्ट संख्या कितनी है, कहाँ तक पूछा है 1 से लेके 100 तक पूछा है। तो हम लिखेंगे 100 को हम 2 से भाग दे देंगे। 100 को किससे भाग देंगे 2, और जब 2 से भाग देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 50। प्यारे साथियों 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +100 तक गए और 100 तक के जब प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ दिया तो हम इसको ट्रिक को कैसे 1 सेकंड में मात्र उत्तर देंगे। लिखेंगे अंतिम संख्या, मतलब जो संख्या दी है 100 को 2 से भाग देंगे आएगा 50। जो यहाँ पर मान आया है उसी को एक बार रिपीट करके लिख देंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा 50 और 50। ट्रिकी से ऐसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक को एक बार स्वयं से फिर से देखिएगा प्यारे साथियों। सवाल दिया था कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा। तो हमने सूत्र के आधार पर जब लगाया तो सूत्र ने बोला मेरा कि n कोष्टक में n + 1/2, n का मान मैंने 100 रखा। 100 में 1 जोड़ा 101 के बटे 2, जब 2 से मैंने 100 को डिवाइड किया तो 50 50 का गुणा किया तो 50 50 आ गया। फिर जब मैंने इसी सवाल को ट्रिकी विधि से लगाया तो ट्रिकी में मैंने क्या बताया कि जो हमारा अंतिम मान दिया है, अंतिम मान को मैं उतारूंगा, अंतिम मान को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। जब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो जो मेरा मान प्राप्त होगा मैं उसको एक बार तो लिखूंगा ही, लेकिन साथ साथ उसको एक बार और लिखकर हम सवाल का उत्तर ज्ञात कर लेंगे। ठीक प्यारे साथियों,
आइए उसके बाद अगला सवाल फिर से हम प्रैक्टिस कराते हैं ट्रिकी से, उसको ट्रिकी से हम लोग लगाएंगे। ठीक ना साथियों, आइए अगले सवाल को हम देखते हैं। सवाल है मेरा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 999 प्लस 1000। प्यारे साथियों दे दिया कि 1 से लेकर 1000 के बीच सभी संख्याओं का आपको योगफल निकालना है। प्यारे साथियों इस सवाल को हम ट्रिकी विधि से लगाएंगे। हमने ट्रिकी में क्या बताया, हमने ट्रिकी में यही बताया कि जो हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद जो है उस अंतिम पद को हमें लिखना है। अंतिम पद हमारा कितना है, 1000 है, हमने 1000 को ले लिया। फिर हमने क्या कहा कि अंतिम पद को 2 से भाग दे देना। ठीक है, हमने 2 से भाग दे दिया। हमने क्या कहा कि जो मान आएगा 2 से हमने इसको भाग जब देंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 500 आएगा। हमने कहा कि जो 500 ये हमारा मान आया है उसको एक बार और रिपीट करके लिख देना है। तो यही हम 500 को एक बार और लिख देंगे जो कि हमारा यही उत्तर होगा। प्यारे साथियों ट्रिकी विधि से हम कैसे सवाल को लगाएंगे, सवाल को लगाएंगे। ट्रिक हमारा क्या कहता है कि जो हमारा अंतिम मान है, यदि क्रमागत रूप से संख्या हमारी लगातार दी गई है तो 1 से संख्या दी है और अंतिम संख्या तक हमारा मान दिया है। यदि पूछ दिया कि इन संख्याओं के बीच में हमारा संख्याओं का योगफल पूछ दिया तो संख्याओं के योगफल के मान को हम कैसे लगाएंगे। लास्ट संख्या लिया, लास्ट संख्या को 2 से भाग दिया, 2 से भाग देने के बाद जितना मान आया शेष पहली बार जो मान आया उसको लिखा, उसके बाद एक बार उस मान को और लिख दिया। प्यारे साथियों आइए इसी क्रम में यदि M2 से इसको सॉल्व करते हैं, M1 से सॉल्व करते हैं। M2 तो हमारा एक ट्रिक विधि था, M1 से सॉल्व करते हैं। M1 हमारा कहता क्या है कि योग बराबर होता क्या है, योग बराबर होता है n कोष्टक में n+1 बटे के 2। तो हमारा n कितना है, 1000 है, 1000 लिख लिए। फिर कितना है, 1000 1 हो जाएगा, जब जोड़ेगा तो n+1 का मान है 1000। प्यारे साथियों 1001 बटे के 2, जब मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूं तो 2 पच्छे 10, 2 ठो 0। अब इसको यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 500 और 500। यही हमें करना है। प्यारे साथियों हमने सवाल को आपको दोनों विधि से बताया। हमने मेथड 1 से बताया कि मेथड 1 से हम योग कैसे निकालेंगे। तो हमने सूत्र बताया प्यारे साथियों कि योग का सूत्र होता है n मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या में 1 जोड़ करके दोनों का गुणनफल करके हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पे जो मान आएगा वही हमारा इस संख्या के क्या होगा, योगफल होगा। मैंने तुरंत बताया कि हम इस सवाल को बस कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको जानेंगे और इसको सीखेंगे कि सवाल को कैसे लगाते हैं। लेकिन यदि यही सवाल हमें एग्जाम में पूछ देगा तो एग्जाम में पूछने की जब दे देगा और एग्जाम में हमको सॉल्व करना रहेगा तो विद इन 1 सेकेंड में कैसे सवाल को हल करेंगे। हम अंतिम पद को उठाएंगे, अंतिम पद को उठाने के बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो मान आएगा 500। तो 500 जब मैंने एक बार लिखा उसी 500 को मैं एक बार और रिपीट लिख दूंगा जो कि हमारा यही संख्या के योगफल का सूत्र होगा। प्यारे साथियों बहुत ही कम समय सवाल कुछ नहीं रहता है, बस आपको एक बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिएगा, वीडियो को प्रैक्टिस करिएगा, सवालों को लगाइएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा। एक बार नहीं हम आपको 2 बार 3 बार 4 बार इसी सब्जेक्ट को समझाएंगे, इसी टाइप को समझाएंगे। लेकिन प्यारे साथियों ये ऐसा सवाल होगा जो आप केवल 1 से 2 सेकंड में आप इस सवाल को ट्रिक करके परीक्षा दौरान आएंगे। आइए सवाल दूसरा टाइप इसमें सीखते हैं। प्यारे साथियों यदि वीडियो और सवाल समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और ये बेहतर समझाने का आपको कोशिश करेंगे। आइए प्यारे साथियों टाइप 2 इसमें हम देखते हैं टाइप 2 में किस प्रकार के सवाल आते हैं। टाइप 2 है साथियों, टाइप कौन सा है, टाइप 2 है। टाइप 2 में सवाल हमारा दे देता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 100। सवाल क्या दिया मेरा कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 100 प्लस, अब यहां से सवाल क्या दे रहा है कि 99 + 98 + डॉट 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 +3 + 2 + 1। सवाल क्या बोला
कि एक से सवाल को उठाया 100 तक लेकर गया। कहां तक लेकर गया प्यारे साथियों? सवाल शायद आप लोग को छोटा दिखेगा, सवाल को हम पुनः लिख देते हैं प्यारे साथियों। सवाल है मेरा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 99 प्लस 100। फिर साथियों क्या सवाल है आगे? प्लस 99। अब यहां से उल्टा जा रहा है, 99 प्लस 98 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। प्यारे साथियों, सवाल को मैंने देखा तो यहां से सीधी क्रम में आया। जब यहां से देखा, जब यहां तक हमारा मान सीधी क्रम में आया, तब फिर जब यहां से देखा तो मान मेरा उल्टे क्रम में जाने लगा। इसको हम आपको दोनों विधि से कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं और उसके बाद इसका ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक तो बहुत ही आसान रहेगा कि आप देखोगे और इसको ट्रिक मार के चले जाओगे। आइए तो इसको हम समझाते हैं। हम इसको मान सकते हैं 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक हम इसको मान सकते हैं कि हमारा ये क्या है? n1 है। क्या है प्यारे साथियों? n1 है। मतलब प्रथम संख्या के पदों का पद दिया है। और यहां से 99 से लेकर के हम यहां तक 1 तक मान सकते हैं कि हमारा क्या है? n2 है। मान सकते हैं प्यारे साथियों। और जब इसको मान लेंगे तो फिर हम इसको अब सॉल्व करते हैं। 1 से लेके 100 तक पदों की, अच्छा पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 से लेके 100 तक के पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? और 99 से लेके 100 तक एक के बीच में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हमने बोला, हमने क्या बताया है कि जो n मतलब योग होता है, जो हमारा योग होता है, वो योग का सूत्र क्या होता है? n कोष्टक में n + 1/2। हमने क्या बताया कि n कोष्टक में n + 1/2, ये n1 हो गया। n1 क्योंकि मैंने n1 का लिखा है, प्लस अब यहाँ पर n2 हो जाएगा ना। अब इसका तो निकालना है 99 से लेके 1 तक। n2 कोष्टक में n2 + 1/2। तो n1 का मान कितना हो गया? n1 का मान 100। 100 गुणे 100 + 1 101/2 प्लस n2 का मान कितना है? 99। तो 99 गुणे 100/2। अब 2 से हम इसको काटे हैं, 2 से इसको काटे हैं 50। मान कितना आ गया? ये 50 50 प्लस 2 से हम इसको काटेंगे 50। अब इसको हम गुणा कर देते हैं तो 5 9 45 को 5 4 का 5 9 45 4 49 4950। अब हम इसको 4950 जोड़ देते हैं। 0 5 5 10 9 1 10 5 4 9 1 10। तो हमारा मान कितना आ गया? 10,000। प्यारे साथियों, सवाल को समझिएगा। 1 + 2 + 3 + 100 तक दिया। 100 के बाद फिर क्या लिखा? प्लस। यहाँ तो सीधी क्रम में आया, 1 से लेके 100 तक सीधी क्रम में। फिर 100 के बाद जब 99 98 97 के बाद आया तो फिर लास्ट में 3 2 1 आया। तो हमने देखा क्या यहाँ पर सीखा? हमने सीखा कि जो हम n1 माने हैं वो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक के संख्याओं को हमने क्या माना है? n1 माना है। और 99 से लेके 1 तक की संख्या को हमने n2 माना है। फिर प्यारे साथियों, हमने आपको बताया है कि जो योग होता है, उस योग का सूत्र होता है कि n1 या मतलब संख्या के पदों पद प्लस 1/2 मतलब n1 + 1/2। n1 का मान हमने रखा 100। 100 गुणे 100 में 1 जोड़ा 101/2 प्लस n2 मेरा कितना है? 99 है। तो 99 + 1/2, तो 99 + 1/2 मतलब 100/2। 2 से भाग दिया 50, गुणा किया 4950 आया। हमने इसका गुणा किया तो 5050 आया। जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 10,000। प्यारे साथियों, ये हमने मेथड 1 से तो सवाल को कर लिया, लेकिन एग्जाम के दौरान हमें मेथड 1 का यूज थोड़ा भी नहीं करना है। एग्जाम के दौरान हमें मात्र सवाल को देखना है। यदि सवाल इसी क्रम रहेगा तो ट्रिकी विधि से और विदिन 1 सेकंड में सवाल को लगाना है। आइए हम सिखाते हैं कि ट्रिक से इसको कैसे बस देखेंगे और देखने के बाद सवाल को कैसे ट्रिक कर जाएंगे। आइए मेथड 2 से लगाते हैं। मेथड 2 हमारा कहता क्या है? मेथड 2 साथियों हमारा बस यही कहता है कि जब भी कोई संख्या सीढ़ी नुमा हो। सीढ़ी नुमा कैसे? देखिए, जैसे मैं ऐसे लिया, ऐसे लिया, ठीक। हमारी संख्या कहां से? 1 से शुरू हो रही है। 1 2 3
ऐसे जाते 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 कहाँ जा रही है, 100 तक पहुंच जाती है। हमारी संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1 कदम गई, 2 कदम गई, 3 कदम गई, 4 कदम गई, 5 कदम गई, ऐसे ऐसे जाते यहाँ पर इसने 100 कदम अपना पूरा किया। जब 100 कदम यहाँ पर पूरा किया, फिर देखा तो यहाँ से ये वापस उल्टी क्रम में आ रही है। देखिए यहाँ से सीधी क्रम में गई 100 सीढ़ी, और सीढ़ी से जाने के बाद यहाँ से तुरंत ये उल्टी क्रम में आ रही है, तो 100 के बाद 99 आ गई, 99 के बाद 98 आ गई। ऐसे ही आते 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 इसने अपने अर्श पे एक पहले स्थान पर आ गए। पहले पौधांक से शुरू हुई, फर्श पे गई, फिर फर्श से शुरू की तो अपने अर्श पे अर्थात अपने पौधांक की संख्या आ गई। हमने देखा कि यहाँ से शुरू की 100 पे गई, यहाँ से भी शुरू की 100 पे गई। तो प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है, इस जो बड़ी मान होगी उस बड़ी मान का क्या हमें निकाल देना है, वर्ग निकाल देना है, वही हमारा क्या होता है, उत्तर हो जाएगा। सवाल समझ में आएगा वो प्यारे साथियों। एक बार पुनः इसको समझाते हैं। सवाल है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 100 + 99 इतना अंत में 1। हमने देखा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 में सबसे बड़ी संख्या है 100। कुछ नहीं करना है, सवाल को देखते ही हमें बड़ी संख्या का वर्ग निकाल देना है। तो बड़ी संख्या हमारी 100, बस 100 का वर्ग निकाल देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा 10,000। सवाल को इस प्रकार से समझे कि हमने सवाल को 1 से शुरू किया, 1 से लेके गया 100, 100 से शुरू किया, 100 से लेकर आ गया 1। जब हमने देखा कि 100 से 100 पर अंत हो रहा है, 1 से जा रहे हैं ये भी 100, 100 से आ रहे हैं फिर 1 पे। जब हम किसी क्रम को सीढ़ी नुमा श्रृंखला में लेकर जा रहे हैं, तो लेकर जाने पर जो हमारा सबसे बड़ी संख्या होगी उसी का हम वर्ग निकाल कर संख्या के मान को निकाल देंगे। प्यारे साथियों सवाल को समझ गए होंगे। आइए इसी पे एक आध प्रश्न और हम प्रैक्टिस करते हैं। आइए प्यारे साथियों सवाल को देखते हैं, हमारा सवाल क्या है। सवाल है यदि हमारा दे दिया 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +25 + 24 + 23 + डॉट 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 1। सवाल हमारा कहां से शुरू किया, सवाल हमारा प्यारे साथियों शुरू किया 1 से, 1 2 3 गया 25 तक, 25 से फिर कहाँ आ गया 1 तक। सबसे पहले देखने के बाद हमें बस यही करना है कि जो हमारी संख्या क्रमवार में सबसे बड़ी होगी उसी संख्या का क्या हमें निकाल देना है, वर्ग निकाल देना है। तो 25 का हम वर्ग निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 625। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी संख्या का हमें क्या निकाल देना है, वर्ग निकाल देना है, जो कि हमारा उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ट्रिक आसान लगा होगा। यदि इसी को हम कॉन्सेप्ट से लगाना चाहे, कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा देते हैं, बताया भी है। आइए कॉन्सेप्ट से हम चेक करते हैं कि ट्रिक हमारा सही सूटेबल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो सबसे पहले बस हम यही देखेंगे पद कितने हैं। हमने 1 से लेकर 25 तक एक पद ले लिया, 24 से लेकर एक पद ले लिया। हमारी सूत्र क्या कहती है कि सूत्र कहती है n कोष्टक में n1 + 1/2। हम इसको मान लेते हैं n2, इसको मान लेते हैं n1 प्लस n2 कोष्टक में n2 + 1/2। n1 हमारा क्या है 25, 25 × 26/2 प्लस n2 कितना है हमारा 24 × 25/2। 2 से काटे 13, 13 × 5 = 65, 65 को 5 हाथ कैरी आया 6 का, 13 दूना के 26, 26 6 32, 325 प्लस 2 से काटा 12, 12 × 5 = 60 को 0 6, 12 दूना 24 6 3। हमने जब इसको किया तो 3 3 6 625। हमने देखा कि हमारा ट्रिक भी सेटूबल हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट भी सेटूबल हुआ। इस प्रकार से हमें जब ऐसे प्रश्न देखने को मिले, सीढ़ी नुमा प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो हम सवाल को देखते हुए ही जो हमारी संख्या सबसे बड़ी होगी उस संख्या का वर्ग निकाल के तुरंत हम उस संख्या के योगफल को टिक कर जाएंगे। विश्वास है प्यारे साथियों आपको सवाल समझ में आएगा। आइए सवाल अब इसी प्रकार के टाइप तीसरे को हम समझते हैं। बहुत ही आसान सवाल रहेगा। देखने में ऐसे सवाल प्यारे साथियों देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब ऐसे सवालों को आप विदिन 1 सेकेंड में मात्र उत्तर देंगे प्यारे साथियों। आइए इस प्रकार के सवाल को, इसी प्रकार के टाइप को कुछ अलग तरह से लगाते हैं। एक सवाल पूछता है प्यारे साथियों कि
1 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस इस डॉट 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 प्लस 49 माइनस 50। मेरे साथियों, हमने देखा कि सारा सवाल जो दिया है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस ऐसे जाते हुए सम विषम। ये देख रहे हैं हम कि जो हमारी विषम संख्या है, जो हमारी क्या है विषम संख्या है, वो धनात्मक श्रेणी में जा रही है ना। 1 3 3 के बाद 5 आया होगा, 5 के बाद 7 आया होगा, 7 के बाद 9 आया होगा। ये हमारी श्रेणी किस में जा रही है? तो जो हमारी विषम है, जो विषम है वो हमारी धनात्मक में है, और जो हमारा सम है वो किस में है? ऋणात्मक में है। हमने तो इसको जान गया कि जो हमारी धन विषम है वो ऋणात्मक में है, और जो हमारा प्लस है वो धनात्मक में है। आइए तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जब भी इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो मात्र ट्रिक विधि अपनाते हुए यदि सवाल आपको इस क्रम में देखने को मिले कि एक संख्या प्लस, एक संख्या माइनस, एक संख्या प्लस, एक संख्या माइनस, और लास्ट तक जितनी भी संख्याएं रहेंगी, लास्ट तक जितनी भी संख्या रहेगी और जो भी संख्या रहेगी उस संख्या को चिन्ह सहित उतारेंगे, और उतारने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, सवाल को समझिएगा। यदि आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या प्लस होगी, एक संख्या माइनस होगी, एक संख्या प्लस होगी, एक संख्या माइनस होगी, तो आप कुछ मत करिएगा, जो भी संख्या लास्ट में दी गई होगी उस संख्या का आप 2 से आधा कर दीजिएगा, और वही संख्या क्या हो जाएगी? आपकी उत्तर हो जाएगी। ये तो हमारा ट्रिकी था। अब आपको हम इसका कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? आइए साथियों, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। सवाल हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 49, एक में लिख देते हैं। यदि हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो भी सम संख्या है वो माइनस में है, -2 -4 -6 -8 -10 जाते हुए मेरी -50 है। यदि हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस के बाद हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 50। जब हम यहाँ तक 50 ले लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं n बराबर 49 + 1, 49 - 1 सूत्र होता है ना, n-1/2। तो 49 - 1/2, मतलब ये सूत्र किस चीज का है? पदों के निकालने का सूत्र है। तो 49 - 1/2 मतलब 48 के बटे 2 बराबर 24। ये हमारा जो विषम संख्या थी उसके पदों का मान हमने निकाल लिया। 49 - 1/2 मतलब विषम संख्या का पद आया 48। आइए सम संख्या का निकाल सकते हैं हम लोग। n कोष्टक में n+1, n कोष्टक में n+1। योगफल कैसे निकालेंगे? हम इसका योगफल निकाल देंगे डिस्क्रिप्टिव में n² माइनस n कोष्टक में n+1 बराबर लिख सकते हैं हम इसको 25 का स्क्वायर कोष्टक में माइनस 25 कोष्टक में 25 + 1। इसको हम हल कर सकते हैं। 625 माइनस 625 प्लस 625
625 माइनस 625 माइनस 25, 625 से कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 25। इसको बेसिकली सूत्र पर रखा गया है, लेकिन हमको इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा भी लगाव नहीं लेना है, ना इनको इससे सीखना ही है, हमें मात्र ट्रिक ही यूज करना है। जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक हमारा क्या कहता है, जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक बस यही कहता है कि जो भी मान होगा अंत में, यदि मान हमारा -50 है तो -50 को हम 2 से भाग दे देंगे और जो भी मान आएगा हम उसको वही उत्तर में लिख देंगे। आइए इस पर एक प्रश्न और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर अगले टाइप को पढ़ते हैं। ये जो हमारा टाइप है वो हमारा टाइप 3 है प्यारे साथियों। जो हम ये सवाल आपको सिखा रहे हैं वो सवाल जो है हमारा टाइप 3 का सवाल है। आइए इस पर एक सवाल और करते हैं। जैसे सवाल दे दिए प्यारे साथियों और पूछा गया हुआ सवाल है आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है कि 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस डॉट 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 -3 प्लस डॉट 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 प्लस 99 माइनस 100। सवाल क्या दे दिया हमारा, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस डॉट गया प्लस 99 माइनस 100। हमने देखा कि एक हमारा प्लस में, एक हमारी माइनस में, एक हमारा प्लस में, एक हमारी माइनस में। हमने बस यही पकड़ना है कि हमें यही बताया गया है कि जब हमारे साथ एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस के श्रृंखला में सवाल आए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अंतिम के अंक को चिन्ह सहित लेना है। अंतिम का जो हमारा अंक है उसको हम चिन्ह सहित दे करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा अंक है -100 और -100 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा -50। आइए साथियों, उम्मीद है कि आपको ट्रिक हमारा समझ में आया होगा। आइए इस पर एक सवाल और हम करते हैं। इस प्रकार के सवालों को एकदम बेसिकली बस कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो बस आप यही देखिएगा कि जब हमारी एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में है, तो जहां तक वो संख्या जा रही है उसको लिखेंगे और जो भी उसकी लास्ट संख्या होगी उसको चिन्ह सहित, चिन्ह सहित हम यहाँ पर लिख देते हैं। नोट में नोट बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा कि जो भी संख्या लास्ट होगी, जो भी संख्या अंतिम होगी उसको चिन्ह सहित लिखकर 2 से भाग देकर संख्या का योग प्राप्त कर लेते हैं। हमने क्या लिखा साथियों दोस्त नोट में कि जो भी संख्या अंतिम होगी, इस प्रकार के प्रश्नों में जो भी संख्या अंतिम होगी उसको चिन्ह सहित लिख करके उसको 2 से भाग दे करके संख्या के योग को प्राप्त कर लेते हैं। अब जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा आपको घबराना और सोचना 1% नहीं है। आपको जो भी संख्या सबसे बड़ी मिलेगी उसको आप चिन्ह सहित उतारेंगे, उतारने के बाद 2 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड के बाद जो भी मान आएगा वही उस संख्या का योगफल होगा। यदि यह +100 रहेगा तो इसका मान +50 आएगा, यदि अंतिम मान -100 है तो इसका मान -50 होगा। आइए चलते हैं अगले क्रम में। अब टाइप 4 को हम आप लोग को सिखाते हैं कि टाइप 4 हमारा क्या करता है। टाइप फर्स्ट में हमने क्या सीखा, टाइप फर्स्ट में हमने सीखा कि संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या के अंकों का योग क्या होता है। टाइप 2 में हमने देखा कि जो भी मान आएगा, जैसे मैं 1 से लेकर 100 तक का दे दिया तो 100 तक के मान को क्या करना है, 100 को हमको ट्रिक से सिखा रहे हैं दोस्तों। 100 के तक दे दिया तो 100 के मान को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 50। एक बार और लिख देंगे 50, यही हमारा उत्तर है। यदि सवाल दे दिया कि 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं का योगफल होगा 1000 बटे के 2। एक बार 500 आया, एक बार 500 और लिख देंगे।
ये हमारा था टाइप 2। और टाइप 3 हमारा क्या था? टाइप 3 था हमारा सीढ़ीनुमा। यदि जो भी संख्या दी गई है, संख्या दी 1 2 3, संख्या दी थी 100, फिर यहाँ से आ गया घटते क्रम में 99 प्लस 98 और आ गया 1 तक। जो भी हमारी संख्या बड़ी होगी उसी संख्या का हमको वर्ग निकाल देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। टाइप 4 में हमने क्या सिखाया? टाइप 4 में हमने सिखाया कि यदि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस रहेगा और जो भी संख्या अंतिम होगी उसी संख्या को, यदि संख्या हमारी अंतिम 100 है, माइनस 100, तो माइनस 100 को मतलब चिन्ह सहित संख्या को उतार के 2 से भाग देके उसके उत्तर को हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए टाइप 4 को इसी प्रकार से समझते हैं। टाइप 4 हमारा क्या कहता है? टाइप 4 है साथियों हमारा कि एक टाइप 4 बहुत आसान है। टाइप 4 को तो आप देखते हुए लगा दोगे। टाइप 4 हमारा कहता है, टाइप 4 हमारा क्या कहता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 इक्वल टू 55। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 बराबर 55। तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट 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 60 का मान क्या होगा? तो बस कुछ नहीं करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 इसका मान दिया है 55। हमें यहाँ पर 6 क्या मान लेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 और यहाँ तक कि यहाँ तक का मान कितना दिया है? 55। 55 में 6 का गुणा करेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा 330। लेकिन प्यारे साथियों बस एक चीज आपको मैं यहाँ पर और सिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो सवाल दे दिया था कि 6 धन 12 धन 18 धन प्लस 60। तो आपने क्या किया कि 6 कॉमन ले लिया, एक बार 6 कॉमन लिया तो 1 से लेकर 10 तक, 10 तक का मान दे दिया है 55। यदि आपसे यही सवाल घुमाकर ऐसे पूछ दे, यदि आपसे यही सवाल ऐसे घुमाकर पूछ दे कि 16 के पहाड़ा का योगफल क्या होगा? 16 के पहाड़ा का योगफल क्या होगा? सवाल क्या पूछ देगा प्यारे साथियों? यदि पूछ दिया कि 16 के पहाड़ा का योगफल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। न सवाल को देखकर घबराना है, न सवाल को देखकर टेंशन होना है, न सवाल को लेकर कुछ सोचना है। बस आपको यदि कोई भी, आप यहाँ पर लिख लीजिए, यदि कोई भी टेबल के रूप में संख्याओं का योगफल पूछे, किसी भी पहाड़ा का योगफल पूछे, तो जिस भी संख्या के पहाड़ा का योगफल पूछेगा उस संख्या में आप केवल 55 का गुणा कर दीजिएगा। 55 का क्या करना है? आपको गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। यदि आपसे 16 का पूछेगा तो आप 16 में 55 का गुणा करेंगे। यदि आपका 17 का पूछेगा तो 17 का 55 का गुणा करेंगे। यदि आपका 20 का पूछेगा तो 20 का 55 में गुणा कर देंगे। सवाल में पूछा था 16 के पहाड़ा का योग, तो 16 के पहाड़ा का योग क्या करेंगे? 16 गुणे 55, उत्तर आ जाएगा हमारा 880। 16 पच्चीस 80 को 0, 16 पच्चीस 80 8 88, हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे साथियों 880। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। ये तो हमने ट्रिक से समझ लिया कि भाई 16 का पहाड़ा का योगफल सर ने बताया, भैया ने बताया, दोस्त ने बताया कि 55 का गुणा है। कैसे आया प्यारे साथियों? हमने आपको यही ना बताया कि 16 में 55 का गुणा करना है। तो सवाल हमारा क्या होता है? 16 32 48 64 प्लस डॉट 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 160। हमने यहाँ पर क्या लिया? 16 कॉमन ले लिया। 16 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10, यही ना होता है। तो 16 और 1 प्लस 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है? 55 होता है। बस 55 में हमने क्या कर दिया? 16 का गुणा कर दिया, तो उत्तर आ गया 880। इसीलिए हमने बस नोट में आप लोग को लिखवाया ना कि जब भी किसी भी पहाड़े का टेबल पूछे, टेबल के अंकों का योग मतलब संख्याओं का योग पूछ देगा, किसी भी पहाड़े के संख्याओं का योग यदि आपसे पूछ दिया तो उस संख्या को लिख करके उसमें आप 55 का गुणा कर दीजिएगा। यदि आपसे 17 का पूछता है तो 17 का, 19 का पूछता है तो 19 का। यदि किसी भी पहाड़े के संख्याओं का योग पूछ देता है तो आपको उस संख्या में 55 का गुणा कर देना है। टाइप 4 में ऐसे ही सवालों को पूछा जाता है। आइए टाइप 5 आपको सिखाते हैं कि टाइप 5 में क्या कहता है। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि हमारी क्लास आपको बेहद ही अच्छी लगी होगी।
आप अपना कमेंट जरूर और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमने आपको कैसे बताया, ट्रिक हमारी समझ में आई या समझ में नहीं आई। जो भी प्रतिक्रिया होगी आप जरूर बताइएगा, जो भी गलती होगी उसको भी बताइएगा, हम सुधारने का बेहद ही प्रयास करेंगे। आइए टाइप 5 को सॉल्व करते हैं। टाइप 5 सवाल देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन घबराना और सोचना 1% भी नहीं है। बस इसको विदिन 1 सेकेंड में आप सवाल को कैसे हल करोगे, बस हम आपको वही सिखाएंगे। टाइप 5 हमारा है साथियों है, टाइप 5 हमारा है कि 101 सवाल दे रहा है। 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डाट 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 प्लस 200 के योग क्या होंगे जब भी इस प्रकार के सवाल देंगे। साथियों जब भी इस प्रकार का सवाल होगा, जैसे में 101, 102, 103 संख्या 200 के योग क्या होंगे, तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा। तो इसका ट्रिक यही होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को योगफल ज्ञात करने के लिए उसके पहले अंक के क्या है, ट्रिक में लिख लीजिएगा नोट में कि उसके पहले अंक के दाहिनी तरफ 50-50 लिखकर 50-50 लिखकर उत्तर प्राप्त करते हमने ट्रिक क्या बताया प्यारा साथियों कि यदि ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डाट डाट 200 के अंकों के योग क्या होंगे, तो आपको मैंने क्या लिखवाया कि सबसे पहले क्या करना है, अंक के दाहिनी तरफ जो भी अंक शुरुआत हुआ है उसके अंक के दाहिनी तरफ 50-50 लिखकर उत्तर प्राप्त करते हैं। 101 से हमारा शुरुआत हुआ है, हमारा शुरुआत किससे हुआ, 1 से शुरुआत हुआ है, तो हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 ठो 50 लिख देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमने ट्रिक बताया, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट में आपको पहले क्या निकालना है, एन निकालना है, मतलब पदों की संख्या निकालना है। जब पदों की संख्या हमारी निकल जाएगी, बस उसको अपने फार्मूले पर रख देना है। आइए तो सबसे पहले हम मेथड 1 को आपको सिखाते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रिकी भी एक बार और आपको ट्रिकी समझा देंगे यदि हम जब उसके मेथड को कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तब। कॉन्सेप्ट को हमने लिखेंगे n बराबर, n क्या है हमारी पद है, पद बराबर अंतिम पद, सूत्र है प्यारे साथियों, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर -1। पद निकालेंगे, पद निकालने का सूत्र क्या है, अंतिम पद हमारी क्या है 200, लियो 200 लिख लिए, माइनस प्रथम पद क्या है 101, हमारी प्रथम पद क्या है 101 बटे सर्वांतर कितने का 101, 102, 103 मतलब 1-1 का अंतर है, तो हमारी सर्वांतर कितनी है 1 हो गया, -1। तो 200 में से 101 जाएगा, कितना हो जाएगा 99। 200 में से 101 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9, होगा कितना 99। 99 माइनस 99 प्लस 1 बराबर 100। सूत्र हमारा था प्यारे साथियों, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। तो हम इसे किस मानकर n मतलब पदों की संख्या को ज्ञात कर लिए, तो हमारा जो पदों की संख्या थी प्यारे साथियों, उस पदों की संख्या थी 100, मतलब पद हमारे कितने हैं, पद हमारे 100 हैं। तो आइए इसका योगफल निकालते हैं हम। तो योगफल का सूत्र इसको निकालने का क्या होता है कि अंतिम पद, यहाँ पर तो जगह नहीं है, हमने
n निकालना, तो n निकालने का सूत्र क्या होता है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। तो अंतिम पद हमारा 200 हो गया, उसके बाद प्रथम पद 101 हो गया, हमने 1 से डिवाइड कर दिया, उसमें 1 जोड़ दिया, तो 200 में से 101 घटेगा तो 99, 99 को 1 से भाग देंगे तो 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो हमारा nवां पद क्या है, nवां पद हमारा क्या है 100 है। आइए तो अब n पदों का योगफल निकाल लेते हैं, n पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो n पदों का योगफल का हम सूत्र लिख देते हैं कि अंतिम पद n पदों का योग, n पदों का योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे के 2 गुणे n। n पदों का योगफल प्रथम पद हमारा है 101 प्लस अंतिम पद 200 बटे के 2 गुणे n हमारा कितना है 100। जो हमारा n का मान है 100 है, तो 200 में 1 जोड़ेंगे 301, तो 301 के बटे 2 गुणे 100, 2 से भाग देंगे इसको तो 2 पक्षे 10, 0, इसको भाग गुणा कर देंगे तो 5 एक कम 5, 0, 5 तीन या 15, एक 0 और हमने देखा क्या हमें उत्तर मिला 150 और 50। n पदों का योग निकालने का हमने सबसे पहले क्या बताया आपको कि nवां पद निकालना है। तो nवां पद का हमने सूत्र बताया कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, सर्वांतर मतलब इनके बीचों का अंतर, कितने कितने के बीचों का इनके अंतर है। हमने सर्वांतर निकाला, सर्वांतर निकालने के बाद सर्वांतर नीचे रखा, उसके बाद सूत्र हमने लगाया कि n जब निकालना रहेगा तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, जब उसको सॉल्व कर देंगे तो उसमें एक को हमें जोड़ देना है, तो उससे हमने क्या निकाल दिया nवां मान लेगा, n मतलब पदों की संख्या निकाल दिया। फिर जब मैंने देखा इसमें पूछा था कि इनका योग, तो पदों का योग का सूत्र होता है कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे n, मतलब पदों की संख्या। तो हमने रखा यहाँ पर प्रथम पद 101, अंतिम पद 200 बटे 2 गुणे 100, तो 200 में 101 जोड़ेंगे 301, 301 बटे 2 कर दिया, 301 बटे 2 गुणे 100 कर दिया, 200 मैंने इसको काटा 50, 50 का 301 में गुणा किया तो आ गया 15050। ये कौन सा ये है हमारा M1 मतलब मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट से हमारा उत्तर कितना है 1 50 50। लेकिन जब हमने सबसे पहले आपको इसका ट्रिक बताया, तो ट्रिक में हमने क्या बताया, जब भी कभी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यदि जब भी कभी भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि हमारा प्रश्न कैसा है 101 102 103 प्लस 200, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आप पहले संख्या की उतारोगे, पहले संख्या को उतारोगे, पहले संख्या को उतारने के बाद उसकी दाहिनी तरफ 2 ठो 50 लगा दो, यही हमारी क्या हो जाएगी उत्तर हो जाएगी प्यारे साथियों, ठीक है ना। सवाल को क्या करना है, हमने क्या सवाल में बताया, सवाल में हमने बताया कि सबसे पहले हमको दाहिनी एक सबसे पहली संख्या को उतारना है, हमने पहली संख्या 1 को उतार लिया, उसके बाद हमने क्या बताया उसकी आगे 2 ठो 50 लगा देना, यही हमारे क्या है उत्तर है। आइए इस पर हम सवाल करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यदि हमारा सवाल यही हो जाए, यदि सवाल दे दिया कि 201 प्लस 202 प्लस 203 प्लस डॉट 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 प्लस 300, ठीक, तब इसके अंकों का, तब इसका योग क्या होगा, तब इसका योग हमारा क्या हो जाएगा, हमने 2 को उतारेंगे, 2 को जब उतार लिया तो इसके आगे हम ने क्या बोला कि संख्या को उतारेंगे, संख्या को उतारने के लिए दाहिनी तरफ 2 ठो 50 लगा देंगे, 2 ठो 50 लगा देंगे, ये हमारा M1 विधि से सॉल्व हो जाएगा। यदि M2 विधि से लगाना चाहेंगे तो M2 विधि से n निकालेंगे, n का मान कैसे निकलेगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतराल प्लस 1, तो 300 में से 201 जाएगा, आएगा 99, 99 में 1 से भाग देंगे 99, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। अब इसके बाद क्या आएगा, पदों का योगफल निकालेंगे, 300 प्लस 201 बटे 2 गुणते 100। अब हमने यहाँ पर देखा 300
2, 500 मतलब 501 के बटे 2 गुणते 100। हमने इसको भाग दे दिया, कितना आ गया 50। 5 से गुणा किया, 5 एक कम 5, 500 नहीं 0, 5 5 25, 1 0। पदों की संख्या हमने M2 भी लगाया, यहाँ पर M1 भी लगाया। हमने M2 में कैसे M2 को सॉल्व किया, M निकाला। M का मैंने सूत्र बताया था कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 1 प्लस 1 बटे 1, मतलब यहाँ पर सर्वांतर इनके बीच का अंतर कितना आया, -1 मतलब 1 का इनके बीच अंतर, मतलब 1 के बाद श्रृंखलाएं बढ़ती गई है तो सर्वांतर 1 हो गया। तो 300 में से 201 जाएगा तो कितना हुआ 99, 1 जोड़ा आया, पदों की संख्या 100। पदों का योगफल 300 प्लस 201 बटे 2 गुणे 100। सॉल्व किया तो गुणा करने के बाद कितना आया 2 मतलब 25,050। हमने जस्ट आपके सामने में देखिए इसके बाएं तरफ लिखा है कि M1 में हमने क्या बताया कि संख्या के प्रथम पद को लिखेंगे, संख्या के प्रथम पद को हमने लिखा। फिर बताया जब संख्या के प्रथम पद को लिख देंगे तो उसके दाहिनी तरफ 250 लिखेंगे। हमने 250 लिखा, देखा, हमने सॉल्व किया तो भी 25,050 आया। और हमने जो आपको ट्रिक बताया कि आप जब भी ऐसे सवालों को देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक 100 का अंतराल होगा तो बस कुछ नहीं करना, आप संख्या के पहले अंक को लिखने के साथ साथ उसकी आगे 250 लिख लीजिए। यदि सवाल हमारा यही रहता कि 301 प्लस 302 प्लस 303 प्लस 304 प्लस डॉट 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 400, तो प्यारे साथियों इसका योग कितना होगा, इसको आप लोग, ये आप लोग का हमारा तरफ से होमवर्क है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और इसी के साथ हम अपने वीडियो क्लास को आज यहीं पर रोकते हैं। आज हमने आपको टाइप 5 तक सिखाया, कल और 5 टाइप को लेकर आएंगे जो कि इसी ट्रिक पर आधारित रहेंगी। सवाल को आप देखेंगे, सवाल को आप देखने के बाद विदिन 1 सेकेंड जो भी टाइप हमने आपको बताया है, संख्या का पहला टाइप हमने बताया उनका योग सूत्र पर रखना था, n कोष्टक में n+1/2। फिर दूसरा मान हमने बताया, तीसरा भी बताया सीढ़ीनुमा, चौथा भी बताया, पांचवा भी बताया, जो कुछ भी हमने बताया आपको कॉन्सेप्ट भी बताया और ट्रिकी भी बताया। ट्रिकी को हमने बताया ना कि 1 सेकेंड में और देखने के बाद आप सवाल को कर जाओगे, हमने वैसे ही ट्रिक को बताया। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा तो। बस इसी क्रम में हम अपने क्लास में यहाँ पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।